अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन इनवर्स 1/x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स x। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि हमारा डोमेन यानी साइन इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्लियरली हमारे पास x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपके पास अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सेक इनवर्स x। अगेन डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए यानी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है इसका कि tan इनवर्स 1/x, ये वैल्यू थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब यहाँ पे x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के लिए ये अलग अलग फॉर्मूले यील्ड करता है। यानी कहने का मतलब कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाती है cot इनवर्स x। कब? जब x पॉजिटिव हो। जब x नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू हो जाती है -पाई प्लस cot इनवर्स x। ये कब? जब x नेगेटिव हो। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका। आप अगर देखो तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जहाँ भी हम इन्वर्स देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स देखते हैं, तो हम उसको कोई ना कोई एंगल अज्यूम कर लेते हैं। लेटर से हमने इसको थीटा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली अगर हम देखें तो 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन थीटा खुद किसकी वैल्यू थी? साइन इनवर्स 1/x की। तो क्लियरली हम यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। सिमिलरली हम कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्रूव कर सकते हैं। x पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्रूव करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन परेशानी कहाँ होगी कि हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगी जब x नेगेटिव हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थर्ड वाले का बी पार्ट प्रूव कर रहे हैं। यानी हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू -पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाती है जब x नेगेटिव हो। तो देखिए, x पॉजिटिव के लिए तो हमें रिजल्ट पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अगर x पॉजिटिव के लिए हमें रिजल्ट पता है तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट अस से h, ठीक है। h मान लेते हैं। h की वैल्यू हम लेते हैं -x। अब सिंस x नेगेटिव था तो -x हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम tan इनवर्स 1/h लिखें, ठीक है, tan इनवर्स 1/h लिखें तो ये तो h अभी पॉजिटिव है। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? कॉट इनवर्स h, ठीक है। अब हम h के बदले में क्या लिख देते हैं? -x, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये tan इनवर्स -1/x हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -x हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स -x की वैल्यू -tan इनवर्स x हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स 1/x। और हमने ये भी पढ़ा था कि cot इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाती है, ठीक है। और अब आप क्या करो? नेगेटिव साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू -पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाती है। कब? जब x नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का प्रूफ। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने प्रूफ तो कर दिया, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि tan इनवर्स 1/x ये कॉट इनवर्स x क्यों नहीं हो सकता जब x नेगेटिव हो?
क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अब ये देखिए ये गलत काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि इधर गलती कैसे होगी आपसे। तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/x को आपने मान लिया थीटा, और यहाँ से आपने लिखा 1/x को tan थीटा, और फिर यहाँ से लिखा आपने x को cot थीटा, और यहाँ से आपने लिखा थीटा को cot इनवर्स x। अब क्लियरली यहाँ भी ये थीटा था, यहाँ भी ये थीटा था, तो यहाँ के हिसाब से तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू cot इनवर्स x के बराबर हो जानी चाहिए। यहाँ पे गलती कहाँ हो गई, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/x है, cot इनवर्स x है जब x नेगेटिव हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही नहीं है अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो देखिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, अगर हम cot इनवर्स लिखते हैं x व्हेन x इज लेस देन 0, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। हमने ये बात देखी थी जब हमने सारे ग्राफ्स और रेंज और डोमेन देखा था कि cot इनवर्स x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती एनी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। तो x लेस देन 0 है, तो ये RHS जो आपका हुआ ये तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा ऑलवेज, लेकिन tan इनवर्स 1/x x नेगेटिव के लिए ये तो नेगेटिव वैल्यू यील्ड करेगा, क्योंकि इसका रेंज तो -π/2 से π/2 है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि LHS आपका नेगेटिव है और RHS आपका पॉजिटिव है। तो क्लियरली ये फॉर्मूला अगर आप इस फॉर्म में यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई ये आपका सही फॉर्मूला है।